चीन भले ही रूस का कितना भी बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया हो, लेकिन समय समय पर रूस कहीं न कहीं चीन को इस बात का एहसास करवा ही देता है कि रूस और चीन एक सच्चे सहयोगी नहीं बल्कि जरूरत के सहयोगी हैं। अमेरिका के साथ इन दोनों ही देशों की दुश्मनी ने भले ही रूस और चीन को हाथ मिलाने पर मजबूर किया हो, लेकिन जब भी वैश्विक मंच पर चीन और भारत एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं तो यकीनन यहाँ पर रूस का समर्थन भारत को ही मिलता है। यानी कि चीन, जो कि रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के बावजूद, रूस ने कभी भी भारत के खिलाफ जाकर वैश्विक मंच पर चीन का समर्थन नहीं किया है। और इस बार भी ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही रूस ने चीन को दो टूक जवाब दे दिया है कि बिना भारत के ब्रिक्स सम्मेलन का कोई महत्व नहीं है। दरअसल अगले महीने ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होने वाला है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअल मुलाकात करेंगे। लेकिन इस सम्मेलन के दो प्रमुख देश भारत और चीन के बीच जारी तनाव की वजह से इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में कोई बड़ी वार्ता या फिर कोई बड़े समझौते होने की संभावना नहीं है। वहीं कई सारी विदेशी मीडिया रिपोर्ट में यह खबर सामने आई है कि चीन ब्रिक्स सम्मेलन का मुखिया बनने की तैयारी में है। चीन इस मंच पर भारत के कद को छोटा करने के लिए साउथ अफ्रीका, रूस और ब्राजील को कुछ लुभावने प्रस्ताव देने की योजना बना रहा है। यानी कि चीन ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के मुकाबले अपने आप को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश करेगा, जिसे लेकर रूस ने दो टूक जवाब दे दिया है कि भले ही भारत ब्रिक्स मंच का संस्थापक न हो, लेकिन बिना भारत के ब्रिक्स सम्मेलन का कोई महत्व नहीं है। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत चीन, रूस और ब्राजील ने की थी। उसके बाद भारत और साउथ अफ्रीका भी इसके सदस्य बन गए। हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही ब्राजील ने भी चीन को बहुत बड़ा झटका देते हुए ऐलान कर दिया है कि वह चीन के किसी भी कोरोना वैक्सीन को नहीं खरीदेगा और चीन के साथ कई सारे व्यापारिक मुद्दों पर फिर से समीक्षा भी करेगा। ऐसे में ब्राजील की तरफ से चीन को यह संदेश है कि ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील भी भारत के पक्ष में है और चीन का कोई भी लालच देने वाला प्रस्ताव काम नहीं आएगा। वैसे साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, जबकि रूस और ब्राजील ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन इस मंच का मुखिया नहीं बन सकता है।